क्या प्लूटो फिर पा सकता है ग्रह का दर्जा? क्या फिर सही साबित होगा भारत का ज्योतिष शास्त्र? क्या भारत के प्राचीन नक्षत्र ज्ञान के सामने घुटने टेक देगा आधुनिक विज्ञान? आज इसी पर होगी हमारी विज्ञान की बात। हमारे सौर मंडल में मौजूद प्लूटो क्या फिर से ग्रह का दर्जा पाने जा रहा है? जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें यहाँ जरूर अटपटा लगेगा, मगर सच यही है कि हमारी किताबों में 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम में से तमाम ने पाठ्य पुस्तकों में प्लूटो को ग्रह के तौर पर पढ़ा है, मगर अब उससे ये दर्जा छीन लिया गया है। ये काम 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने किया। IAU का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इसकी स्थापना सन 1919 में की गई थी। एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने ऐसा क्यों किया और ग्रह बनने के लिए क्या शर्त जरूरी है? चलिए इसे समझते हैं। हम में से तमाम लोगों को मालूम होगा कि अंतरिक्ष में वे पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तारे कहलाते हैं। वे जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ग्रह कहलाते हैं। मगर ग्रह की परिभाषा केवल इतनी ही नहीं है। अगर सूर्य से प्रकाशित होने पर ही ग्रह कहलाने लगे तो इस परिभाषा में बहुत सारी वस्तुएं शामिल हो जाएंगी। इसीलिए ग्रह होने के लिए और भी बहुत कुछ जरूरी है। पहला, वह सूर्य से प्रकाशित हो। दूसरा, वह सूर्य के चक्कर काटता हो। तीसरा, वह गोलाकार हो और उसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक हो कि वह अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींच ले। गुरुत्वाकर्षण और कुछ नहीं, एक भारी वस्तु का दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचने की ताकत है। बस यही वह बिंदु था जिसने प्लूटो के ग्रह होने पर सवाल खड़े कर दिए। 2006 में IAU ने ये कहते हुए इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया कि प्लूटो ग्रह होने की सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है। असल में ऐसा कहने के पीछे यूनियन का तर्क ये था कि प्लूटो के पास एक और छोटा सा पिंड है जिसे प्लूटोनो कहते हैं। उनका तर्क था कि अगर प्लूटो में गुरुत्वाकर्षण अधिक होता तो वह प्लूटोनो को अपने में समाहित कर लेता, जो कि प्लूटो के साथ ही सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इससे प्लूटो ग्रह की परिभाषा में फिट नहीं बैठता है, बल्कि ये ग्रह बनने की प्रक्रिया में है और इसे उन्होंने क्षुद्र ग्रह यानी कि बौना ग्रह नाम दिया। इसके बाद हमारे यहाँ भी पाठ्य पुस्तकों में प्लूटो को ग्रह के खाने से बाहर कर दिया गया, मगर ये बात विश्व के तमाम वैज्ञानिकों को अखर रही थी। भारत में तो नक्षत्र विज्ञान और ज्योतिष परंपरा की खिलाफत करने वालों ने तमाम सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब हमारे सौर मंडल में 8 ही ग्रह हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह क्या हैं? इस आधार पर उन्होंने पूरे ज्योतिष शास्त्र को ही फर्जी कहना शुरू कर दिया। वे भूल गए कि भारत में नक्षत्र विज्ञान की परंपरा बहुत पुरानी है और यही ज्ञान भारत से अरब पहुंचा और वहां से यूरोपीय देशों में पहुंचा। IAU की ग्रह को लेकर परिभाषा तमाम वैज्ञानिकों की तरह नासा को भी खटक रही थी। नासा ने प्लूटो के अध्ययन के लिए न्यू हॉरिजन प्रोब के नाम से एक मिशन भेजा। मिशन ने जो आंकड़े भेजे वे काफी चौंकाने वाले थे। मिशन में पाया कि प्लूटो जियोलॉजिकल एक एक्टिव बॉडी है, यानी प्लूटो के गर्भ में अभी भी गर्मी है और यहाँ भी ज्वालामुखी फटने जैसी घटनाएं होती हैं। इस अध्ययन के बाद वैज्ञानिक मेटजर ने IAU की अवधारणा पर सवाल खड़े कर दिए। उसने आइकारस जनरल में अपना बयान दिया। उसने कहा कि वह प्लूटो को सौर मंडल का 9वां ग्रह मानता है। ऐसा मानने वाला वह अकेला नहीं है, बल्कि नासा के पूर्व प्रकाशक जिम ब्रेडस्टाइन भी ऐसा मान चुके हैं। ब्रेडस्टाइन ने भी 2019 में ऐसा ही कुछ कहा था। उसने कहा कि अगर IAU की परिभाषा को माने तो फिर सौर मंडल में 9 नहीं 108 ग्रह होंगे। अपने तर्क के पक्ष में उसने प्लूटो के आगे कूपर बेल्ट के पास मौजूद
मैकमैक और इरिस को भी ग्रह बता दिया। कहा कि ये दोनों आययु की ग्रह होने की परिभाषा को पूरा करते हैं। इसके साथ सौर मंडल में 108 पिंड ऐसे हैं जो ग्रह के संबंध में आययु की अवधारणा को पूरा करते हैं। कॉपर बेल्ट ठीक वैसी है जैसे मंगल और गुरु के बीच में एस्ट्रोनॉट बेल्ट। इस नए दावे के साथ मेटजर ने कहा है कि वह अपने शोध में प्लूटो को ग्रह के रूप में संबोधित करेगा। कई अन्य वैज्ञानिक भी मेटजर के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों में जमकर बहस छिड़ी हुई है और संभव है कि प्लूटो को 9वें ग्रह के तौर पर जल्दी फिर से मान्यता मिल जाए। प्लूटो के ग्रह होने न होने की बहस भले ही 2006 के बाद आईयू ने खड़ी की हो, लेकिन इसके ग्रह होने के बारे में 1600 साल से भी बहुत पहले लोग जानते थे। 1930 में तो वैज्ञानिकों ने इसके ग्रह होने पर मोहर भी लगा दी थी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और नक्षत्र विज्ञान तो प्लूटो को बहुत पहले से ग्रह मानता आया है। ज्योतिष शास्त्र तो नवग्रह पर ही खड़ा हुआ है। योगेश जादौन की रिपोर्ट।